चिलचिलाती दोपहर के सूरज के नीचे, जो आसमान में बिना किसी बादल के टंगा हुआ था, एक तनावपूर्ण घटना इंतजार कर रही थी। अंजलि अपनी स्कूटर चला रही थी। उसका मन उत्साह से भरा था। यह अपने परिवार से मिलने की बहुप्रतीक्षित यात्रा थी। सड़कें धीरे धीरे सुनसान होने लगी थी। इक्का दुक्का वाहन ही नजर आ रहे थे, जो उसी तरह घर की यात्रा पर थे। सड़क के किनारे लगे पेड़ डामर पर छाया डाल रहे थे, और कभी कभी हवा सूखी मिट्टी और धूल की महक लेकर आती थी, जो उसके चेहरे के आसपास की हवा में घुल मिल जाती थी। यह यात्रा उसे बचपन की मीठी यादों से जोड़ती थी, जिससे उसका सीना एक गर्म भावना से भर उठा। धीरे धीरे उसने उस घर की कल्पना करना शुरू कर दिया, जहां वह जा रही थी, गर्म मौसम के बीच ठंडी ताजी हवा के झोंकों का आनंद ले रही थी। उसकी यात्रा की सड़क एक चौक की ओर मुड़ गई, जहां उसे कुछ पुलिसकर्मी दिखाई दिए। उन्होंने हाथ का इशारा किया, वाहनों को एक एक करके रुकने के लिए मजबूर किया। कुछ बिना किसी सवाल के तुरंत किनारे रुक गए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो बिना किसी हिचकिचाहट के, शायद पहले से ही अनुमान लगाते हुए कि आगे क्या होने वाला है, रुक गए। अंजलि का दिल थोड़ा तेजी से धड़का, लेकिन डर के मारे नहीं, बल्कि बढ़ती सतर्कता के कारण। वह जानती थी कि उसने कोई नियम नहीं तोड़ा है। उसका हेलमेट ठीक से लगा हुआ था। एन से शाम अंजलि का बाद दी, उसके पास सभी कागजात थे। आरसी, पंजीकरण प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस डीएल। उसके इंडिकेटर और ब्रेक लाइट काम कर रहे थे, और उसकी गति सामान्य थी। तो उसे क्यों रोका गया? क्या यह नियमित जांच थी या कुछ और? उसने उस वर्दीधारी व्यक्ति को ध्यान से देखा, उसकी आंखों के पीछे छिपी चीजों को पढ़ने की कोशिश की। शांति से उसने अपनी स्कूटर को सड़क के किनारे लगाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्टैंड ठीक से नीचे है, इससे पहले कि वह हैंडल बार पर अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करे। इंस्पेक्टर उसकी ओर एक धीमी, बेपरवाह चाल से बढ़ा, लेकिन उसके हाव भाव में कुछ ऐसा था जो असामान्य लग रहा था। वह एक पेशेवर ड्यूटी पर तैनात अधिकारी की तरह नहीं, बल्कि किसी शिकार की तलाश में निकले व्यक्ति की तरह लग रहा था। उसने देखा कि अन्य रोके गए लोगों में से कुछ ने जल्दी से कुछ नोटों की पेशकश की थी, और कुछ ने बहस करने की कोशिश की, लेकिन अंत में चुप रहना पसंद किया। इंस्पेक्टर अब ठीक अंजलि के सामने खड़ा था। उसे ऊपर से नीचे तक एक ऐसी नजर से देख रहा था जिसे समझाना मुश्किल था। अधिकार, अहंकार और कुछ और का मिश्रण, जिसने अंजलि को और अधिक सतर्क कर दिया। नमस्ते बेटी, क्या मैं तुम्हारी आरसी और डीएल देख सकता हूं? आदमी की आवाज सतह पर विनम्र थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी धुन थी, जैसे कोई जाल बिछा रहा हो। अंजलि ने शांति से अपने कागजात सौंप दिए। उसकी आंखें उस वर्दीधारी व्यक्ति से नहीं हटी। इंस्पेक्टर ने कागजात को लापरवाही से पलटा, लेकिन उसके चेहरे के भाव तब बदल गए जब उसने देखा कि सभी कागजात पूरे थे। वह थोड़ा असहज लग रहा था, जैसे वह कोई खामी या बहाना ढूंढ रहा हो। उसने आरसी पर एक नजर डाली, फिर अंजलि की ओर पलटकर देखा। तुम्हारे स्कूटर पर साइड मिरर नहीं लगे हैं, उसने एक जबरन अधिकार वाली आवाज में कहा, जो स्पष्ट रूप से झूठी थी। या वे मानक साइज के नहीं हैं, इस पर चालान कट सकता है। अंजलि ने अपने शीशों की तरफ देखा। दोनों अच्छी तरह से लगे हुए थे, और उनका साइज कंपनी का दिया हुआ मानक साइज था। यह बहाना स्पष्ट रूप से बनावटी था, कुछ ऐसा जो सिर्फ गलती ढूंढने के लिए किया गया था। उसके दिल में गुस्सा उमड़ने लगा, लेकिन उसने अपना शांत भाव बनाए रखा। मेरे शीशे असली हैं सर, कंपनी के दिए हुए, उसने जवाब दिया। अगर मैंने कोई नियम तोड़ा है, तो कृपया आधिकारिक तौर पर मेरा चालान काटिए, मैं इसे स्वीकार करूंगी। अंजलि के सीधे जवाब से इंस्पेक्टर के चेहरे पर थोड़ी नाराजगी आ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की इतने औपचारिक तरीके से उसे चुनौती देगी। आमतौर पर ड्राइवर जल्दी से निपटने के लिए चाय पानी के लिए कुछ पैसे देकर मामले को रफा दफा करना पसंद करते थे। यह लड़की अलग थी। वह अपने अधिकारों को जानती थी, और इस तरह के खेल में पड़ने वाली नहीं थी। इंस्पेक्टर एक पल के लिए चुप रहा, फिर आलस्य से अंजलि की आरसी और डीएल उसे वापस कर दिए। लेकिन वह अभी खत्म नहीं हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो यह बता रही थी कि वह इस लड़की को इतनी आसानी से बिना सबक सिखाए नहीं जाने देगा। अरे वाह, बहुत होशियार हो, है ना? इंस्पेक्टर ने उसे घूरते हुए कहा। आमतौर पर जिन ड्राइवरों को मैं रोकता हूं, वे आसान रास्ता चुनते हैं, और तुम बहस कर रही हो और अपनी बात पर अड्डी हो। उसने उसके चेहरे पर डर का कोई निशान खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल एक दृढ़, अटल नजर मिली। अगर मैंने कोई नियम तोड़ा है, तो कृपया मुझे आधिकारिक चालान दें सर,
अंजलि ने जोर देकर कहा, मैं प्रक्रिया का पालन करने के लिए तैयार हूं। यह टिप्पणी उस इंस्पेक्टर के लिए एक कड़े तमाचे जैसी थी। उसकी झबड़े कस गए, उसकी मुट्ठियां कमर पर भींच गईं, जबकि उसकी आंखें अभी भी अंजलि को घूर रही थीं। आसपास रोके गए कुछ अन्य ड्राइवर उनकी ओर देखने लगे, स्थिति के और अधिक गर्मा जाने से उत्सुक हो गए। कुछ को अंजलि पर दया आ रही थी, जबकि कुछ ऐसे थे जो समस्या में घसीटे जाने के डर से अनभिज्ञ होने का नाटक कर रहे थे। इंस्पेक्टर करीब आया, उसका शरीर अब अंजलि से कुछ ही कदम दूर था। ठीक है, फिर मैं तुम्हारा चालान काटता हूं और तुम्हारी बाइक को थाने ले जाता हूं। मामले को लंबा भी कर सकता हूं, उसने धमकी भरे लहजे में कहा। वह देखना चाहता था कि क्या यह लड़की इतनी आसानी से हार मान लेगी, लेकिन अंजलि बस थोड़ा सा मुस्कुराई। मैं प्रक्रिया का पालन करूंगी, सर। आपको कोई जरूरत नहीं है मुझे छूने की। उसने अपने चेहरे पर से मुस्कान हटा दी। अचानक इंस्पेक्टर ने अपना हाथ बढ़ाया और अंजलि की कलाई को जोर से पकड़ लिया। उसका खून खौल उठा। इस स्पर्श ने एक रेखा पार कर दी थी। उसने इस आदमी को पेशेवर बने रहने का मौका दिया था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। एक पल में वह जान गई कि उसे क्या करना है। उसकी कलाई पर जोरदार पकड़ ने अंजलि को तुरंत सतर्क कर दिया। उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया, लेकिन उसके चेहरे के भाव शांत रहे। उसने अपने सामने खड़े वर्दीधारी व्यक्ति को तीखी नजर से देखा। शर्की को बात है, जबकि अन्य ड्राइवर अब उन्हें और भी गंभीरता से देख रहे थे। कुछ फुसफुसा रहे थे, कुछ अनदेखा करने का नाटक कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने उसे और जोर से खींचा, जैसे यह दिखाना चाहता हो कि इस स्थिति पर उसका पूरा नियंत्रण है। तुम क्या करोगी, मूर्ख लड़की? उसने धीमी लेकिन धमकी भरी आवाज में पूछा। मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल कर सकता हूं, तुम्हारी बाइक जब्त कर सकता हूं, यहां तक कि तुम्हें घर जाने से भी रोक सकता हूं। यह अब सिर्फ एक मामूली जुर्माना नहीं था, यह शारीरिक धमकी थी। और अगर वह सोचता था कि अंजलि कोई कमजोर लड़की है जिसे आसानी से दबाया जा सकता है, तो उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी। कुछ और ड्राइवर सड़क के किनारे रुकने लगे, हेलमेट ठीक करने या सामान व्यवस्थित करने का नाटक कर रहे थे, जबकि वास्तव में वे देखना चाहते थे कि आगे क्या होगा। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी पत्नी से फुसफुसा कर कहा, बेचारी लड़की, अब तो डर गई होगी। लेकिन वे गलत थे। अंजलि बिल्कुल भी नहीं डरी थी। उसने सीधे इंस्पेक्टर की आंखों में देखा और एक ऐसी आवाज में बात की जो शांत लेकिन अडिग थी। आप अब कानून तोड़ रहे हैं सर। एक नागरिक को धमका रहे हैं, जबरन वसूली की कोशिश कर रहे हैं और अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर मैंने इसकी शिकायत की तो आपका करियर बर्बाद हो सकता है। इंस्पेक्टर की आंखें और सिकुड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की इतनी साहसी होगी। आमतौर पर दूसरे लोग हार मान लेते थे या बातचीत करने की कोशिश करते थे, लेकिन वह नहीं। तुम मुझे धमका रही हो? उसने पूछा, फिर भी नहीं छोड़ रहा था। और तभी सब कुछ बदल गया। एक तेज हरकत में उस आदमी का हाथ बदल गया। अब सिर्फ कलाई पकड़ने के बजाय उसने अंजलि के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसे जोर से पीछे खींचा। कुछ लोग जो यह देख रहे थे, वे हक्के बक्के रह गए। कुछ ने हैरानी से अपना मुंह ढंक लिया, कुछ ने अचानक पीछे हटना शुरू कर दिया, जबकि अन्य ने अपने फोन निकाले इस घटना को रिकॉर्ड करने के लिए, जो अब कुछ बहुत बड़ा होने लगा था। और अगले ही पल, बिना किसी चेतावनी के, अंजलि ने हरकत की। इंस्पेक्टर ने गलत व्यक्ति को रोक लिया था। उसके बालों को जोर से खींचे जाने से अंजलि का सिर थोड़ा पीछे हट गया। कुछ बाल उसकी छोटी से खुल गए, लेकिन यह वह नहीं था जिसने उसके सीने को झकझोर दिया, बल्कि वह गुस्सा था जो अब सतह पर आ रहा था। उसकी आत्मरक्षा की सारी सहज प्रवृत्तियां उसके दिमाग में चिल्ला उठी। वह आदमी सोचता था कि इस तरह वह उसे डरा सकता है और उसे चुप करा सकता है, लेकिन उसने एक बड़ी गलती की थी। एकदम से उसके आसपास की दुनिया धीमी हो गई। वह भीड़ की आवाजें सुन सकती थी। कुछ डर गए थे, कुछ घबराए हुए थे और कुछ उत्साह से चिल्ला रहे थे। लेकिन उसके लिए अब केवल एक ही चीज मायने रखती थी, इस आदमी को काबू करना और उसे सबक सिखाना। एक तेज हरकत में अंजलि ने इंस्पेक्टर की कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। उसका शरीर बगल में घूम गया। एक प्रशिक्षित हरकत, उसकी मांसपेशियां कस गईं। फिर एक तेज खिंचाव के साथ उसने आदमी की कलाई को विपरीत दिशा में घुमा दिया। आह! इंस्पेक्टर के मुंह से दर्द की चीख निकली, क्योंकि उसके बालों पर उसकी पकड़ ढीली हो गई। दर्द, आश्चर्य और अपमान एक साथ मिल गए। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जिस लड़की को वह कमजोर समझ रहा था,
उसमें स्थिति को पलटने की इतनी ताकत होगी। इससे पहले कि इंस्पेक्टर प्रतिक्रिया कर पाता, अंजलि थोड़ा पीछे हट गई और एक तेज हरकत में उसने उस आदमी की पसली के पिंजरे पर जोर से कोहनी मारी। आदमी लड़खड़ा गया, उसकी सांस अटक गई, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अंजलि ने शांत लेकिन तीखी आवाज में कहा। लेकिन तुमने कानून तोड़ने का चुनाव किया। इंस्पेक्टर वहीं खड़ा रहा। पिछली कोहनी के वार से सांस फूल रही थी। उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल था। उसे अभी अभी इतनी सारी भीड़ के सामने अपमानित किया गया था। उसका अहंकार घायल हो गया था। गुस्से से उसने अपना हाथ उठाया, जैसे कि उसे मारने के लिए तैयार हो। लेकिन अंजलि पहले से ही तैयार थी। वह सुरक्षा की स्थिति में आ गई थी। उसका शरीर थोड़ा नीचे झुका हुआ था, अगले हमले का सामना करने के लिए तैयार थी। हवा में तनाव और भी गहरा हो गया। सभी की निगाहें उन दोनों पर टिकी थी। वह सिर्फ एक लड़की है। इंस्पेक्टर ने फुसफुसाया, खुद को और ज्यादा शर्मिंदा किया। कुछ ड्राइवर जो पहले चुपचाप देख रहे थे, अब आपस में फुसफुसाने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा था। एक युवा लड़की एक पुलिसकर्मी की पकड़ से बच निकली थी और उसे इतने तेज और प्रशिक्षित हमले से वापस मारा था। इंस्पेक्टर हांफता हुआ खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से और अपमान से लाल था। उसे अब परवाह नहीं थी कि लोग देख रहे हैं या कोई रिकॉर्ड कर रहा है। उसके गौरव को कुचला गया था और अब उसे इसे वापस पाना था। अंजलि सतर्कता की स्थिति में रही। उसकी आंखें तेज थीं। उसका शरीर रक्षात्मक रुख में थोड़ा नीचे झुका हुआ था। वह उस आदमी की हर हरकत को पढ़ सकती थी। उसके कंधों का तनाव, उसके पैरों के आगे बढ़ने का तरीका, यह सब बताता था कि वह हमला करने के लिए तैयार था। वह जानती थी कि आगे क्या होगा। ठीक उसी तरह इंस्पेक्टर ने अचानक अपना हाथ अंजलि की ओर घुमाया, जोर से उसके कंधे को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन अंजलि ने पहले ही अनुमान लगा लिया था। तेजी से वह किनारे पर घूमी, उस पकड़ से आसानी से बच गई। इंस्पेक्टर एक पल के लिए अपना संतुलन खो बैठा और इससे पहले कि वह अपनी स्थिति पर नियंत्रण कर पाता, अंजलि तेजी से आगे बढ़ गई। एक तेज हरकत में अंजलि ने अपने पैर को नीचे से घुमाते हुए उस आदमी की पिंडली पर पूरी ताकत से मारा। इंस्पेक्टर लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर पड़ा। भीड़ से सदमे की आवाजें निकलीं। वह जानती थी कि एक और झटका उस आदमी को कुछ समय के लिए उठने नहीं देगा, लेकिन उसने रुकना चुना। मैंने आपको चेतावनी दी थी सर, उसने कहा। आप कानून तोड़ रहे हैं। मैं अब भी आपको सलाह देती हूं कि आप पीछे हटें। इससे पहले कि इंस्पेक्टर दर्द से कराहते हुए उठ पाता, एक तेज हॉर्न की आवाज आई। सड़क पर एक बड़ी पुलिस जीप रुकी और एक वरिष्ठ उच्च पदस्थ अधिकारी वर्दी में बाहर निकला। यह सब क्या हो रहा है? उसकी आवाज भारी और आधिकारिक थी। सभी तनाव में इंतजार कर रहे थे, लेकिन अंजलि शांत रही। वह जानती थी कि यह सबसे बड़ी कथानक मोड़ का समय था। अधिकारी एक तेज चाल से आया। उसकी आंखें तेजी से उस दृश्य का जायजा ले रही थी। सभी ने सांस रोक ली, खासकर वह इंस्पेक्टर जो अब जमीन पर घुटना टेक रहा था। उसका चेहरा, जो पहले गुस्से से भरा था, अब सफेद हो गया था। सिर्फ डर नहीं, बल्कि भयानक आशंका जो उसे घेर रही थी। उन्होंने मुझ पर पहले हमला किया, इंस्पेक्टर ने जल्दी से कहा। जब मैंने जांच की तो वह मुझ पर हमला करने लगी। हम सब ने देखा। भीड़ में से किसी ने चिल्लाया और कई नागरिकों ने तुरंत अपने फोन ऊपर उठाए जो वे रिकॉर्ड कर रहे थे। हमने सब देखा सर, इसने ही पहले इस लड़की पर हमला किया था। इंस्पेक्टर और भी पीला पड़ गया। उसने इनकार करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, अधिकारी अंजलि की ओर मुड़ा। क्या यह सच है बेटी? अंजलि ने धीरे से सिर हिलाया और शांति से कहा, मुझे बिना किसी स्पष्ट कारण के रोका गया था सर। मेरे सभी कागजात पूरे थे। उन्होंने मुझसे छाए पानी के लिए पैसे मांगे, मुझे धमकी दी और जब मैंने आधिकारिक चालान मांगा तो उन्होंने मेरी कलाई और फिर मेरे बाल पकड़ लिए। तभी मैंने आत्मरक्षा में कार्रवाई की। अंजलि के बगल में खड़ा एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे बढ़ा और बोला, मैंने सब कुछ देखा सर। लड़की की कोई गलती नहीं थी। इस इंस्पेक्टर ने ही पहले जोर जबरदस्ती की। वरिष्ठ अधिकारी ने इंस्पेक्टर को देखा, जो अब ठंडा पसीना बहा रहा था। धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव बदल गए। अब यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि निराशा थी। और तभी अंजलि ने वह वाक्य जोड़ा जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। अगर आपको विश्वास नहीं होता, उसने अपनी आवाज को शांत लेकिन तीखा रखते हुए कहा, तो मैं अभी अपने पिताजी को फोन कर सकती हूँ। वह मुख्यालय में डीसीपी पुलिस उपायुक्त हैं। वह इंस्पेक्टर जिसने अभी अभी जोर जबरदस्ती की थी,
का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसने अपना खुद का भूत देख लिया हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका शरीर थोड़ा डगमगाया। वह बोल भी नहीं पाया। आसपास के सभी लोग चौंक गए। जो लोग सिर्फ दर्शक थे, वे अब आपस में फुसफुसाने लगे। इस स्थिति में और भी ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे। नए आए अधिकारी ने अंजलि को और देर तक देखा। उसकी आंखों में थोड़ा आश्चर्य और सम्मान था। वह जानता था कि वह कौन थी। खेल खत्म। राकेश फंस चुका था। उसका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। इंस्पेक्टर राकेश की आत्माश्वस्त पकड़ अब उसके किनारे लटकी हुई थी। उसकी आंखें चारों ओर भाग रही थीं, बचने का रास्ता ढूंढ रही थीं, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। वरिष्ठ अधिकारी अभी भी उसे ठंडी नजर से घूर रहा था। तनाव बढ़ता गया, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले हवा दबी हुई हो। भ्रष्ट इंस्पेक्टर ने बोलने की कोशिश की। उसकी आवाज कांप रही थी। सर, यह यह बस एक गलतफहमी थी। मेरा मतलब मेरा मतलब बुरा नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, भीड़ में से जिस नागरिक ने रिकॉर्डिंग की थी, वह आगे बढ़ा और जोर से बोला, नहीं सर, हमने सब देखा। इसी ने पहले इस लड़की पर हमला किया था। इसी ने धमकाया और जबरन वसूली करने की कोशिश की। भीड़ से आवाजें उठी, भ्रष्ट इंस्पेक्टर की निंदा कर रही थी। कुछ ने कहा कि उन्होंने भी इसी जगह पर इसी तरह का अनुभव किया था, लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई थी। कुछ ने मीडिया का नाम लेना शुरू कर दिया। कुछ ने मीडिया का नाम लेना शुरू कर दिया, जैसे कि यह घटना घंटों के भीतर वायरल हो सकती थी। इंस्पेक्टर घबरा गया। उसका हाथ बेचैनी से हिल रहा था। उसके माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था। उसने वरिष्ठ अधिकारी के पास जाने की कोशिश की। सर, मैं यह बस एक गलत फहमी है। मैं बस मैं बस ड्यूटी कर रहा था। लेकिन अधिकारी टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखें तेज थीं, अधिकार से भरी हुई थीं, जैसे कोई शेर अपने शिकार को देख रहा हो। एक ठंडी और दृढ़ आवाज में उन्होंने कहा, ड्यूटी? पुलिस की ड्यूटी में कब से जबरन वसूली, धमकी और नागरिकों के खिलाफ हिंसा शामिल हो गई? इंस्पेक्टर अब सचमुच कांप रहा था। मैं समझा सकता हूं, उसने हकलाया। उसे उम्मीद थी कि दया का कोई मौका होगा, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी अडिग रहा। उसने गहरी सांस ली और अंत में कहा, हमारी भी एक ड्यूटी और एक सम्मान है जिसकी हमें रक्षा करनी है। तुमने इस वर्दी को बदनाम किया है। ठीक उसी पल दुर्व्यवहार करने वाला पुलिसकर्मी जान गया कि सब कुछ खत्म हो गया है। कोई गौरव नहीं बचा था। कोई शक्ति नहीं बची थी जिसे वह बरकरार रख सके। जो बचा था वह देर से आया डर और पछतावा था। और अंजलि, वह सीधी खड़ी रही, उस आदमी के अंत को देख रही थी जिसने सोचा था कि वह उसके साथ खिलवाड़ कर सकता है। उसके शरीर का कांपना डर के मारे नहीं था, बल्कि उस भ्रष्ट इंस्पेक्टर के पतन की गवाही दे रहा था। एक कानून प्रवर्तन अधिकारी के रूप में उसका घमंड टूट चुका था। उसके सामने खड़े वरिष्ठ अधिकारी की तीखी नजरें हजार आंखों से ज्यादा चुभ रही थी। भीड़ और ज्यादा शोरगुल करने लगी। कुछ लोग खुशी से मुस्कुरा रहे थे और कुछ ने जानबूझकर अपने फोन ऊंचे कर लिए थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे उस आदमी के अपमान के क्षण को स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड कर रहे थे। वरिष्ठ अधिकारी ने आखिरकार अपनी आवाज खोली, जो दृढ़ और अटल थी, अपनी बैज और बेल्ट उतारो। तुम ड्यूटी से निलंबित हो। अंजलि ने शांति से अपने कागजात उस पुलिसकर्मी के हाथ से वापस ले लिए, जो तब तक सब देख रहा था। उसने उन्हें अपने वॉलेट में वापस रखा, अपना हेलमेट ठीक किया और जाने के लिए तैयार हो गई। वरिष्ठ अधिकारी ने सिर हिलाया। सुरक्षित रहना, बेटी। अंजलि ने मुस्कुराते हुए अपनी स्कूटर स्टार्ट की और आगे बढ़ गई। भीड़, जो कुछ मिनट पहले लोगों का जमावड़ा थी, अब रास्ता बनाने लगी, उसके जाने पर नजर रखे हुए थी। हवा उसके चेहरे को सहला रही थी, जिसने उसके गालों पर कुछ नमी छोड़ दी थी। यह जीत का एहसास था, न केवल इसलिए कि उसने अपने अधिकारों की रक्षा की थी, बल्कि इसलिए भी कि वह जानती थी कि आज उसने उन सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण बात सिखाई थी जो देख रहे थे। डरपोक होना या कमजोर होना एक विकल्प नहीं था। हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। वह एक शांत और संतुष्ट मुस्कान के साथ अपनी यात्रा जारी रखने के लिए आगे बढ़ी।